हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम नेशनल पार्क और सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप सबको पता है कि हमारे जो जंगली जीवन है हमारे देश में वो बहुत ही महत्वपूर्ण गिफ्ट है प्रकृति का। तो प्रकृति ने हमें इतनी अच्छी जंगली जानवर दिए हैं जो कि हमारे वातावरण को, हमारी प्रकृति को संतुलित रखते हैं। तो जो जंगली जीवन है, जो वाइल्ड लाइफ है, वो सब किस चीज़ से निर्भर है? जैसे पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम घर पे नहीं रख सकते, उनको उनके लिए जंगल बनाए गए हैं। तो जंगल जो होते हैं कुछ जंगली जानवरों का घर होते हैं। तो बच्चों, आपको पता होगा कि इस पूरी धरती का 1/5 हिस्सा जो है वो जंगल से घिरा हुआ है। तो जंगल जो होते हैं वो बहुत सारे जंगली जानवरों का घर होते हैं, लेकिन ये डेजर्ट में, प्लेन्स में और मार्शी लैंड एरिया में भी पाए जाते हैं, पर्वत में भी पाए जाते हैं जंगल, जो वाइल्ड लाइफ है। तो ये एक एरिया से दूसरे एरिया की जो वाइल्ड लाइफ है वो अलग अलग होती है। तो जो हमारा जंगली जीवन है वो किस चीज़ से, खतरे से, जो एक्सटिंक्शन का जो खतरा बना हुआ है आजकल की जानवर जो हैं वो फिर विलुप्त हो जाएंगे, उनको आगे के बच्चे देख ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए उनको सुरक्षित रखने के लिए वाइल्ड लाइफ ज़रूरी है कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए। उसके लिए सेंचुरीज़ बनाई गई हैं। तो बहुत सारे एरिया हैं दुनिया में जहाँ पे जो जंगली जीवन है उसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया, सुरक्षित नहीं रखा गया। तो बच्चों, हम लगातार पेड़ कटने से जंगल कम होते जा रहे हैं और जानवरों का शिकार करते हैं अलग अलग कारण से, जैसे कि स्किन के लिए, उसकी टस्क के लिए, और उनको खतरा बना रहता है मरने का। तो इसलिए हमें जंगल को काटना नहीं चाहिए। जो भी जंगल बचे हुए हैं उनको सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि वाइल्ड लाइफ कुछ एरिया में जो जंगली जानवर हैं वो प्रोटेक्टेड नहीं हैं। और इन्वायरमेंट भी, हमारा वातावरण भी डिस्टर्ब हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है। अगर हमारे यहाँ जंगल नहीं होंगे तो हमारी खाने की जो चेन है, फूड चेन है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, टूट जाएगी। बहुत सारे पेड़ पौधों की, पक्षियों की, जानवरों की जो प्रजातियां हैं वो आने वाले जनरेशन्स को देखने को भी नहीं मिलेंगी। तो इसलिए हमें जंगली जनजीवन को सुरक्षित रखना चाहिए। इसलिए सरकार ने बहुत सारे नेशनल पार्क और सेंचुरीज़ बनाई हैं जहाँ पर जंगल को सुरक्षित रखा जाता है, उनको नेचुरल क्लाइमेट देने के लिए, नेचुरल एटमॉस्फेयर देने के लिए कुछ जानवरों को। तो नेशनल पार्क क्या क्या होते हैं? ये जंगल में कुछ छोटा एरिया होता है जो कवर करके रखा होता है, जैसे नदियों से, झीलों से। और ये एनिमल का शिकार करना यहाँ पर अलाउड नहीं होता है। इस एरिया में कोई भी लोग नहीं रहते हैं, और टूरिज़्म को इसमें बढ़ावा दिया है कि लोग यहाँ पर घूमने के लिए, देखने के लिए आते हैं। तो बहुत धनी वाइल्ड लाइफ है जो हमारे वातावरण को साफ़ सुथरा रखता है। खाने की जो श्रृंखला होती है, फूड चेन, वो भी डिस्टर्ब नहीं होती है। इसलिए इसको हम प्रोटेक्टेड एरिया बोलते हैं, नेशनल पार्क को। तो हमारे देश में लगभग 543 सेंचुरीज़ हैं। सेंचुरी मतलब जो जानवरों और पक्षियों की सुरक्षा के लिए बनाई जाती हैं। तो अलग अलग सेंचुरीज़ अलग अलग तरह के पक्षियों और पशुओं की प्रोटेक्शन करती हैं। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर कुछ सेंचुरीज़ के बारे में और नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे, जो 1936 में बनाया गया था और जो लगभग 520 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। ये इतने लंबा चौड़ा एरिया में फैला हुआ है जो कि कालागढ़ डैम, रिवर रामगंगा के पार तक भी फैला हुआ है। तो इंडिया का पहला नेशनल पार्क है और पहली सेंचुरी है जो इस प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आती है। तो ये पहला बनने वाला भारत का नेशनल पार्क है और एशिया का भी, जो सांस रोक मतलब ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप और मोटे साल के जंगलों से बना हुआ है। ये पार्क बहुत घना जंगल है। तो इस तरह से ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये लगभग उत्तराखंड, नैनीताल और पौड़ी, नॉर्थ इंडिया के पौड़ी तक 2 जिलों में फैला हुआ है। तो ये अपनी जंगली जनसंख्या, जैसे चीता है, लियोपार्ड है, हाथी हैं, उसके लिए फेमस है। इसके बाद हम रणथंबोर नेशनल पार्क के बारे में पढ़ते हैं। रणथंबोर नेशनल पार्क जो है वो रॉयल बंगाल टाइगर्स उसके अंदर पाए जाते हैं, जो लगभग 14 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जो पूर्वी राजस्थान के सवाई माधोपुर से फैला हुआ है। तो ये पार्क जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1955 में बना था और जिसको कि नेशनल पार्क 1980 में बना दिया गया। तो रणथंबोर जो है एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी वैरायटी है जहाँ पर बहुत सारे टाइगर्स मिलते हैं, बंगाल टाइगर। तो ये 10वीं सेंचुरी का
किला भी यहाँ पर है। तो टाइगर के अलावा टूरिस्ट यहाँ पर और भी बहुत सारे जानवर, जैसे भालू है, जंगली बियर है, चिंकारा है, पोर्क्यूपाइन है, भेड़िए हैं, और भी बहुत तरह के, जंगली बिल्ली है, इस तरह के जानवर देख सकते हैं। तो यहाँ पर छिपकलियाँ और दूसरे बर्ड्स भी देखने को मिलते हैं। ये ज़्यादातर जो जंगली जानवर हैं उनको लेक और वाटर होल्स के किनारे देख सकते हैं शाम के समय, क्योंकि इस समय नवंबर और मई के बीच का समय इस सेंचुरी में घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसके बाद कियोलेडियो नेशनल पार्क है, जो कि भरतपुर बर्ड सेंचुरी वहाँ पर बनाई हुई है। नेशनल पार्क 1921 में बना था, और ये यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी तरह की बर्ड हैं, बर्ड पार्क है, दुनिया का सबसे अच्छा बर्ड पार्क है ये यहाँ पर बहुत वैरायटी की माइग्रेटरी बर्ड्स मिलती हैं, और टूरिस्ट के लिए ये पार्क बहुत ही ज़्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत वैरायटी की नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स पाई जाती है। जैसे साइबेरिया है, सेंट्रल एशिया से जो आती है अपने विंटर्स में भरतपुर बर्ड सेंचुरी में। तो ये और दूसरी बहुत सी माइग्रेटरी बर्ड हैं जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी में बहुत सारी उनकी वैरायटीज़ अवेलेबल है, स्पीशीज़ हैं, जैसे क्रेन्स, पेलिकन्स, गीज, इन सब की बहुत सारी स्पीशीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इसके बाद बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, जो कि 437 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, और ये मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत पर लोकेटेड है। तो ये इसमें एक बड़ा सा किला भी है। बांधवगढ़ जो है वो उसके टाइगर्स के लिए फेमस है। ये किला और जो पुरानी पहाड़ियाँ, उससे लगी हुई जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर बहुत सारी गुफाएं हैं जो कि बहुत ही पुराने समय से हैं, और ये नेशनल पार्क 1968 में डिक्लेयर हुआ था। इसके बाद सरिस्का टाइगर रिजर्व है, जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1958 में बनी थी, और प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व 1979 में ये डिक्लेयर हुआ था। तो इसमें 800 स्क्वायर किलोमीटर का बड़ा एरिया है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसके अंतर्गत आता है, और इसमें कॉन्टेम्प्रेरी अलवर डिस्ट्रिक्ट है, जो कि सरिस्का टाइगर रिजर्व पहाड़ियों से और उसके आसपास की जो घाटियां हैं, वैलीज़ हैं, अरावली हिल पर्वत श्रृंखला, उससे मिलके बना है। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है वो बहुत सारे कार्निवोरस जानवरों, जैसे लियोपार्ड, जंगली कुत्ता, जंगली बिल्ली, हायना, भेड़िया, टाइगर, इन सब का घर है। हर्बीवोरस में भी यहाँ पर संभार, चीतल, नीलगाय, चौसिंघा, जंगली भालू, ये सब उपस्थित हैं। तो इसके बाद पन्ना नेशनल पार्क है, जो कि 32 किलोमीटर खजुराहो से है, और ये वाइल्ड लाइफ में रिच है, और इसके जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जानवर हैं इसमें वो है लियोपार्ड, भेड़िया, घड़ियाल, जंगली बोर, स्लोथ बियर, चीतल, ये सब यहाँ पर इस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। तो पन्ना रोड पर है, स्पेक्टेकुलर पार्ट ऑफ फॉल है वहाँ पर। गर्मियों में क्या होता है, ये नेशनल पार्क बंद हो जाता है जून से अक्टूबर तक। अल्टरनेट पिकनिक साइट जो हैं उसके आसपास की बैनी सागर डैम है, रने फॉल है, रंगून लेक है, तो ये सब उसके आसपास के घूमने की जगह हैं। तो अब इसको हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है, और दुबेल म्यूज़ियम भी है यहाँ पर। इसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है, और इसमें मिकिर जो पर्वतीय श्रृंखला है उसका एक ये बड़ा हिस्सा है, और ये यहाँ पर लंबे लंबे हाथी, घास और मार्शी और डेंस, मतलब बहुत घना जंगल है, जो कि असम राज्य में है, और इसमें 430 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसके अंतर्गत आता है, जो कि भारत के एक सींग वाले जानवर यहाँ पर, उनके लिए, राइनो के लिए, ये राइनोसोरस के लिए बहुत ही उसका मतलब नेचुरल हैबिटेट है। काजीरंगा नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1940 में घोषित कर दिया गया था, और इसको नेशनल पार्क बाद में बना दिया गया था। तो ये नेशनल पार्क जो है वो यूनेस्को ने डिक्लेयर किया था इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1985 में। इसके बाद कान्हा नेशनल पार्क है, जो कि मंडला डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश के स्थित है, और ये नेशनल पार्क कम टाइगर रिजर्व हो है, जिसमें यहाँ पर जो लगभग 1940 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। नेशनल पार्क ये अकेला हैबिटेट है, जो कि बारहसिंगा की जो बहुत ही रेयर प्रजातियां हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। 175 वैरायटी की पक्षी यहाँ पर कान्हा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही बहुत अच्छी तरह से मेंटेन पार्क है, एशिया का
बामनी दादर और जो फेमस सनसेट पॉइंट है वो यहाँ के सबसे इस पार्क के बहुत ही सुंदर सेक्शन है देखने के लिए। इसको घूमने का आइडियल टाइम अप्रैल से जून तक और नवंबर से जनवरी के बीच में होता है, और जुलाई और मिड नवंबर क्योंकि यहाँ पर बारिश का सीज़न रहता है। इसके बाद गिर नेशनल पार्क है जो कि अकेला हैबिटेट है एशियाटिक लॉयन के लिए, जो कि जंगल सिंस 1884 में इसको फॉरेस्ट कन्फाइन कर दिया गया था, जो कि साउथ वेस्ट किनारे पर है सौराष्ट्र पेनिनसुला के। तो गिर नेशनल पार्क जो है वो लगभग 300 एशियाटिक शेरों के लिए स्वर्ग के जैसे है, और इनकी जनसंख्या यहाँ पर बहुत पिछले कई सालों से है। तो चिंकारा, वाइल्ड बोर, स्ट्रिप हाइना, भेड़िया, इस तरह के जानवर यहाँ पर इस सेंचुरी में मिलते हैं। तो 200 बर्ड्स की प्रजातियाँ यहाँ पर हैं, और बहुत ही एक कॉमन ग्रीन रंग का पिजन और डॉव्स की बहुत सारी स्पेशल प्रजातियाँ यहाँ पर उपस्थित हैं। इसके बाद परियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि लगभग 777 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैली हुई है, जिसका 360 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बहुत ही घने और हमेशा हरे रहने वाले जंगलों से घिरा हुआ है। और ये घने जंगल जो है ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर एक पेरियार लेक है, और ये भारतीय हाथी जो होता है उसका स्थान है। यहाँ पे हर्बीवोरस होते हैं बहुत सारे, कार्निवोरस टाइगर भी इस नेशनल पार्क में हैं। हाथी और टाइगर के अलावा यहाँ दूसरे और भी जानवर इस नेशनल पार्क में, जैसे गौर, जंगली पिग, सांबर, बार्किंग बियर, इस तरह के जानवर यहाँ पर उपस्थित हैं। इसको घूमने का समय अक्टूबर से जून के बीच में है। इसके बाद सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूस्ट्राइन सेंचुरी है घूमने के लिए। यहाँ पर बहुत ही घने जंगल हैं आइलैंड में, और ये सॉल्टी वाटर, सलाइन वाटर चैनल है। सुंदरबन जो है लगभग उसमें 270 रॉयल बंगाल टाइगर हैं स्पॉटेड डियर के साथ, जंगली पिग, बंदर और किंगफिशर, वाइट बेलीड ईगल, इस तरह के जानवर यहाँ पर मिलते हैं जो और कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये पार्क जो है बहुत ही ज़्यादा सी टर्टल, राइडली सी टर्टल से यहाँ पर बचा के रखा हुआ है इस पार्क में। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बना करके, नेशनल पार्क बना करके हमारे देश में वाइल्ड लाइफ को सुरक्षित रखा गया है। वाइल्ड लाइफ जो होती है उन सब प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म के बारे में है जिनको हम घर पर नहीं रख सकते हैं। और नेशनल पार्क जो है वो एक छोटा कवर्ड एरिया होता है जंगल का या नदी के किनारे या लेक के किनारे का, जिसको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो है वो नेशनल पार्क घोषित की गई थी 1981 में। तो इस तरह से बच्चों ये था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।